You will get a link of all solved textual question answer in description box. Kindly subscribe the channel and like the video. Welcome to DAV Social Science class 7. We will continue our chapter number 19, our state governments, and we have read till the governor heading. In the previous video, you can see that video on the channel, and this is part second of this chapter. So we will start the governor again. द गवर्नर दैट इज़ राज्यपाल, जिसे हिंदी में हम राज्यपाल बोलते हैं, उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट नाउ कौन है प्रेसिडेंट? श्री रामनाथ कोविंद। एंड वो 5 ईयर्स के लिए किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। इसका मतलब है कि जिस राज्य का, जिस स्टेट का उसको गवर्नर अपॉइंट किया है, वो उस गवर्नर जो है उस राज्य से बिलोंग नहीं करता होना चाहिए। लाइक अगर हरियाणा का गवर्नर है जैसे सत्यदेव नारायण आर्य, तो इनका जो बैक है ये बेसिकली हरियाणा के नहीं होंगे, ठीक है, सो दैट पार्शियलिटी जो है वो ना हो सके। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के नाम पे चलती है, लेकिन रियल पावर्स किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर। अगर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे अब आजकल कोरोना चल रहा है, तो आप देख रहे हो हरियाणा के गवर्नर शायद नेम भी नहीं पता होगा किसी को कि ये है, बट चीफ मिनिस्टर का नेम सबको पता है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, बिकॉज रियल पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। गवर्नर का लाइक ओहदा बड़ा है लेकिन पोस्ट बड़ी है, उसके साइन सब जगह चलते हैं, पार्ट्स ज़्यादा हैं, बट जो रियल पावर है एग्जीक्यूट कौन कर रहा है उसकी पार्ट्स को? चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेम एज जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, सेंट्रल में है, लेकिन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। सो सेम एज क्या है? गवर्नर प्रेसिडेंट की तरह है, पावर्स इसकी ज़्यादा है, लेकिन रियल पावर्स जो है वो एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर। सो अभी हम पढ़ते हैं कि पावर्स हैं क्या। फिर ये आपके पार्ट ई का फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन का सेकंड भी है ये पार्ट। द गवर्नर अपॉइंट्स, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है ना वट आर द पावर्स ऑफ अ गवर्नर, तो उसका आंसर है ये। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition एज द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन चूज करता है, कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है उसको? गवर्नर देता है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर की काउंसिल होंगी, मतलब मंत्रिमंडल होगा, उसे भी कौन अपॉइंट करेगा? उसे भी गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की। सेकंड पार्ट क्या है? ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिसेज इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। जितने भी हाई ऑफिशियल रैंक ऑफिसर्स हैं, बड़े अफसर हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना। ही कैन एड्रेस, किसी को भी एड्रेस कर सकता है, ठीक है, समन कर सकता है। समन का मतलब होता है टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, किसी को भी ऑर्डर करना कि इस जगह पे आपने पहुंचना है। एंड डिज़ोल्व मतलब भंग करना, मतलब कि अगर मान लो कोई पार्टी है तो उसे डिज़ोल्व भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने पढ़ा ना पहले लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जहाँ पर वन हाउस होता है, विधानसभा जिसे बोलते हैं, रूल्स बनते हैं, जहाँ कानून बनते हैं एक स्टेट के, वो लेजिस्लेटिव असेंबली 5 ईयर्स के लिए जो बनाई जाती है उसे वो डिज़ोल्व भी कर सकता है। एवरी बिल, कानून बनने से पहले, लॉ जिसे हम बोलते हैं बनने से पहले, वो हमेशा बिल होता है, ठीक है, सबकी रजामंदी हो जाती है, सहमति मिल जाती है, तो वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। बिल क्या बन जाता है? लॉ। सो एवरी बिल विच द लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस बिकम्स द लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास कर दिया, लेकिन गवर्नर के साइन नहीं है, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्या चीफ मिनिस्टर का रोल था इसमें? नहीं। तो रियल पार्ट्स तो चीफ मिनिस्टर पास है, लेकिन साइन किसके चलते हैं? गवर्नर के।
लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है, द गवर्नर कैन ऑल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डर, ठीक है, एन ऑर्डर और रूल, वो एक रूल या ऑर्डर पास कर सकता है। जैसे प्रेसिडेंट कोई भी रूल पास कर सकता है। व्हेन द स्टेट इज़ नॉट इन द सेशन, मान लो सेशन नहीं चल रहा, मतलब सेशन नहीं चल रहा, इससे क्या मतलब? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जैसे पार्लियामेंट में जो है विंटर सेशन और ये सब चल रहे होते हैं, तो ये अगर वो चीज़ नहीं चल रही है और एमरजेंसी है कि कोई रूल या कोई लॉ बनाना है, तो गवर्नर बना सकता है अपने बेसिस पे। लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, तो गवर्नर पास हक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर है कि वो रूल बना सकता है। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट। मान लो किसी को पनिशमेंट मिली है, क्रिमिनल पनिशमेंट, कोई उसने कानून तोड़ा, उसे पनिशमेंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो गवर्नर क्या है, उसको उसकी जो पनिशमेंट है उससे रिड्यूस मतलब कम कर सकता है और पार्डन कर सकता है। पार्डन का मतलब है द एक्शन ऑफ फॉर गिविंग फॉर एन ऑफेंस, कि कोई जुर्म, मतलब ऑफेंस मीन्स जुर्म करने पे आपको माफ़ कर दिया जा सकता है, वो गवर्नर कर सकता है। द गवर्नर ऑल्सो हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब क्या होता है? पावर दैट अ पर्सन कैन यूज इट इफ़ ही थिंक्स दैट इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर उसको लगता है कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ये ऐसा होना चाहिए, वो अपनी पावर का यूज़ कर सकता है। विच ही और शी कैन एक्सरसाइज विदाउट द एडवाइस ऑफ, उसे फिर चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नर सोच रहा है कि वो उसके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक है। द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, लाइक अगर किसी स्टेट में एमरजेंसी होगी, एमरजेंसी सिचुएशन मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली या जो सत्ता में इस टाइम पे सरकार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो गवर्नर सजेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को कि ये चीफ मिनिस्टर और उसके मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। द यूनियन टेरेटरीज, ये अच्छे से सुनना, यूनियन टेरेटरीज जो है इसमें हम कुछ ऐड भी करेंगे क्योंकि ये पुराना एडिशन है, इसमें पुरानी बातें लिखी हुई हैं। यूनियन टेरेटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अब यूनियन टेरेटरीज जो है अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। यहाँ पर ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेकिन चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यहाँ पर गवर्नर्स नहीं है। एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, अब नई यूनियन टेरिटरीज जो बनी है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। Do you know is always important as you know. So C राजगोपालचारी, C राजगोपालचारी ये क्या थे? ये लास्ट गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के 20 महीने तक, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया कि ये पोस्ट रखनी नहीं है, इसकी जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम जो है दिया गया। उसके बाद से हमेशा प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और ये जो सी राजगोपालचारी थे, ये फॉर्मर सीएम भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे तमिलनाडु के। एंड अब हम पढ़ रहे हैं द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर क्या है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे चुनी जाती है। द चीफ मिनिस्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पास रियल पावर होती है जो वो एग्जीक्यूट करता है। गवर्नर तो पावर्स उसकी हुई क्या होती है कि वो कागजी काम करता है, पेपर वर्क करता है, लेकिन रियलिटी में एग्जीक्यूट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, रियलिटी में मंत्रिमंडल, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, वही सारे कानून जो बन रहे हैं एक स्टेट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो उनको बताने के लिए, उनको सही दिशा दिखाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कौन है? चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर किससे बात करते हैं? गवर्नर से। तो वो क्या हो गया? एक लिंक हो गया गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का।
अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपके पार्ट ई का 4th आंसर भी है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल जो है वो क्या रोल प्ले करता है? एडमिनिस्टर्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, कि स्टेट में लॉ और ऑर्डर, कानून व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। एग्जीक्यूट लॉज एंड डिसीजन मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। क्या एग्जीक्यूट करता है? लॉ और डिसीजन जो किसने पास किए हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली ने। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने या फिर यूनियन गवर्नमेंट ने। यूनियन मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की। फॉर्मुलेट्स पॉलिसी फॉर द स्टेट एक्टिविटीज। स्टेट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी कौन डिसाइड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गिव एडवाइस टू द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस भी दे सकता है बट सीएम के थ्रू। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। और ये जो लॉज जो है वो भी उनको बनाने में हेल्प करता है। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर है, मतलब जैसे हाई कोर्ट होगी, है ना, उसके जो जज हैं, ठीक है, उनके द्वारा मिलके ये क्या है? रूल्स भी बनाता है। और किन बेसिस पे, किन सब्जेक्ट्स पे? जो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में दे रखे हैं। एक बात और, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा यहाँ पर 100 थे सब्जेक्ट्स अब प्रेजेंट, लेकिन ये अब देखना कि ये 99 है, 62 एंड 52, ठीक है, 99, 62 एंड 52। इनिशियली तो आप लिखे रहने दीजिए, ये इनिशियल है, लेकिन ये करंट 2020 का डाटा है। And do you know, always is important, there are 610 districts in India which are administered by their respective state and UT governments। लेकिन as per 2020, ये आप लिख लीजिए, 2020 के अकॉर्डिंग राइट नाउ 739 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 739, जो कि 2011 में कितने थे? 640, और 2001 में कितने थे? 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ये करंट डाटा है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? पहले बहुत बार बात हो चुकी है स्टार्टिंग में भी कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अच्छे से सुन लो, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, और 26 जनवरी 2020 को ये दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक बना दिया, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। और इन सब यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स भी हैं, वो भी आपने देखनी है, ठीक है। मैं एक वीडियो और डाल दूंगी जिसमें हम यूनियन टेरिटरीज मैप में भी फिल करेंगे विद देयर कैपिटल्स। सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज। ये यूनियन टेरिटरीज क्या है? बहुत छोटी होती हैं और इनकी पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली, इसका एरिया भी ज़्यादा है, एंड ये क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी के साथ एक नाम दिया गया है, क्या बोला जाता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT दिल्ली। इट एन्जॉयज अ स्पेशल स्टेटस। इसको अलग से ट्रीट किया जाता है, जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज को ट्रीट किया जाता है वैसे नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ध्यान से सुनो, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन होल्ड करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर भी करता है, जिसे हम चीफ मिनिस्टर भी कमिश्नर बोल सकते हैं। और दिल्ली जो है एक इलेक्टेड असेंबली है। इलेक्टेड मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई, एंड इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसका हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है। हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर, एज वेल एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और चीफ मिनिस्टर भी है। चीफ मिनिस्टर कौन है अभी राइट नाउ दिल्ली का? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। डू यू नो द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अब जो प्रेसिडेंट है वो एक पर्सन को, मतलब जो गवर्नर है उसे गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों अपॉइंट कर सकता है, कि आप ही एडमिनिस्ट्रेटर हो इस यूनियन टेरिटरी के और आप ही गवर्नर भी हो। So here India is a federation with a strong center। पहले तो लिख लो फेडरेशन का मीनिंग।
फेडरेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स। क्या है इंडिया? क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28। तो ये क्या है? इंडिया इज अ फेडरेशन, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जिसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि सारे स्टेट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, कनेक्ट करके रख रही है, एक लिंक बना रही है, लेकिन इंटरनल अफेयर्स में वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दखल नहीं देती। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग। अब इसकी वर्किंग समझते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? पूरे देश के लिए, फॉर ऑल नेशन। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तो होते हैं ना, नगर पालिका, नगर परिषद, वो 6th क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। सो एंड लास्ट है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कौन चलाता है? पंचायत चलाती है। कीवर्ड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल एक प्रपोज लॉ है कि प्रपोजल दे रखा है कि इसे कानून बना दिया जाए, अभी बना नहीं है कानून। बजट क्या होता है? जब आप प्री प्लान कर लेते हो कि मेरे को इतनी इनकम होगी और इतना एक्सपेंडिचर होगा। एक स्टेटमेंट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, एक पर्टिकुलर पीरियड की। डिस्क्रिशनरी क्या है? समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन वंस ओन विल और चॉइस, अपनी इच्छा अनुसार। लॉ क्या है? बिल हमने पढ़ लिया। लॉ क्या है? कानून। सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन टू बी फॉलोड, जिसके वायलेशन से, वायलेशन मतलब उसका बहिष्कार करोगे, उसकी पालना नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्परेरी लॉ होता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट किया जाता है व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन, जब लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं चल रहा। फटाफट से बुक एक्सरसाइज कीजिए। फर्स्ट का आंसर है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये आपकी बुक में रॉन्ग दे रखा है, इसे करेक्ट कीजिए। इसमें हमने सेकंड में दे रखा है कि विधान परिषद के बारे में इनमें से कौन सी बातें गलत हैं, ठीक है। तो एक ही गलत बात होनी चाहिए, इसमें दो बातें गलत है, बी और डी। बी क्यों गलत है? क्योंकि 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद, यहाँ 2/3 लिखा है, और यहाँ मिनिमम एज क्या लिखे? 25, और मिनिमम एज होनी चाहिए 30। तो 2 गलत है, इसलिए आप एक को करेक्ट कर लीजिए, 1 लिख लीजिए तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब गलत क्या है? ये वाला। नेक्स्ट है 500, एंड नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट है गोवा। प्रेसिडेंट 5 क्यों? पहले 6 थे, मैंने आपको कट करवा दिए, जम्मू एंड कश्मीर ना। एंड ये है स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ लिखे 28, यहाँ पर आएगा 8 पीपल, ठीक है। एक और लिख सकते हो आप इंटरनल, द अपर हाउस इन अ स्टेट इज कॉल्ड विधान परिषद। false, true, true, false, true, and your chapter is end. Please like the video and subscribe the channel and share as much as possible. Thank you so much.